बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने शुरू किया था और उसके पहले 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो आज हम इसके आगे चौथे से शुरू करते हैं, देखते हैं फिर आज कितने सॉल्व होते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ कुछ ज़्यादा है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की बजाय मैं इसको आराम से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए तो क्वेश्चन के स्टेप्स क्या होंगे। बाकी फिर स्पीड तो बढ़ाई जा सकती है, जब एक दफ़ा क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए तो बच्चे स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। बेसिक की समझ आना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है x14, y21 और z35 डिवाइडेड बाय y14 और z7 और इसका अंडर रूट है और अंडर रूट की जो पावर दी हुई है वो हमें उसने 7 दी हुई है। आपको पता है जब अंडर रूट हो तो हम उसे ख़त्म जब करते हैं तो उसकी पावर बनती है 1/2 और अगर अंडर रूट के साथ कोई वैल्यू लिखी हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी लिखा हो, अगर लिखा हो तो फिर हम अंडर रूट को ख़त्म करके उसको डिवाइड में ले जाते हैं, यानी बाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। x14 प्लस y21 प्लस नहीं मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 और डिवाइडेड बाय y14 z7। इनके दरमियान में मल्टीप्लाई लिखें ना लिखें कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अंडर रूट ख़त्म किया तो अंडर रूट की जगह पे फिर हमारा 1/7 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 7 थी। अब क्या है कि 1/7 अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, x14 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह y21 मल्टीप्लाई 1/7, z35 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइडेड बाय y14 मल्टीप्लाई 1/7 और z7 मल्टीप्लाई 1/7। यानी ये पावर जो है 1/7 इसने अंदर वाली हर पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग करें 7 1 दा 7 7 2 दा 7 1 दा 7 3 दा 7 1 दा 7 5 दा 7 1 दा 7 2 दा 14 और 7 7 से कट गया। इस तरह हमारे पास ऊपर x की पावर है 2, y की पावर है 3 और z की पावर है 5। नीचे है y की पावर 2 और z की पावर 1। अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर भी y है नीचे भी y है, ऊपर भी z है नीचे भी z है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है कि जिसकी पावर बड़ी होती है वो उसे अपनी जगह पे रोक ले और छोटी पावर वाला उठा के बड़ी की तरफ ले चले। तो देखें x तो अकेला है तो x को हम ऐसे लिखेंगे x2, y3 ये है और ये y2 है तो y3 वाला बड़ा हुआ, y3 को हम ऊपर रोक लेंगे और इसकी पावर 2 वाले की पावर जो है वो ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे z5 है और यहाँ पे z1 है तो z5 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x2 y3 में से 2 गया 1 और 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा z4। इस तरह हमारे पास आंसर आता है x2 y और z4। हाँ जी, ये हमारा चौथे पार्ट का आंसर हो गया। सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखें ज़रा ना, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो x और y के दरमियान में उसने मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है और इनको देखें तो इसमें उसने डॉट का साइन डाला हुआ है। तो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। आप डॉट की फॉर्म में लिख लें या क्रॉस की फॉर्म में लिख लें, जैसे दिल है आप लिखें। तो क्वेश्चन 5 को हम करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 वो क्या है 5
और अगर 25 के हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और बाय इसकी पावर है n+1 माइनस यहाँ पे इस 25 के फैक्टर बनाएंगे जो कि बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और डॉट 5 की पावर है 2n। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई 5, इस 5 की तो पावर बनी हुई है, इसकी पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं 2n+3 और ये वाला 1 जो है साथ में लग जाएगा। यानी हमने 5 को जब कॉमन किया तो इसकी पावर के साथ इसकी पावर भी ऐड कर दी, माइनस इसके फैक्टर बनाएंगे 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 और n+1 इसकी ऑलरेडी पहले से पावर है। अब देखें 5 ये वाला ऐसे ही रहेगा, इस 5 की पावर बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 की पावर बन गई 2। अब 2 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 की पावर हो गई 2, 5 की पावर 2 और डॉट 5 की पावर 2n ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पे अगर नीचे देखें तो 5 की पावर है 2n और ये 3 और ये 1 प्लस होके 4 हो जाएंगे, माइनस 5 कॉमन हो गया और इसकी पावर बन गई 2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2। ऊपर अगर हम इसको देखें, हाँ जी ये 5 हम कॉमन लेंगे 2n+2 और इसकी पावर 1 है +1, माइनस ये 5 कॉमन 2n और ये वाला +2 साथ हो जाएगा, नीचे 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n और ये 2 और 1 प्लस होके 3 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n+2। यहाँ से अगर देखें तो 5 की पावर 2n और 2n दोनों में मौजूद है, इसका मतलब है ये कॉमन निकल सकता है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है 2 कॉमन निकल सकता है। तो देखें 5 की पावर 2n यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने निकाला और 5 की पावर 2 हमने साथ में 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी निकलेगा। ऐसी सूरत में 5 की पावर 2n निकल गया और यहाँ से 2 निकला तो 5 की पावर 2 बच गया। यहाँ से पूरे का पूरा 5 की पावर 2n और 2 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे -1 हम लिखेंगे। ऊपर देखें तो ऊपर भी हमारे पास 5 की पावर 2n दोनों में से निकलेगा और फिर साथ में 2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 3 है, यहाँ से 3 निकल नहीं सकता तो 2 निकलेगा। हम लिखेंगे 5 की पावर 2n+2 कॉमन करके बाहर निकालना है। जब 5 की पावर 2n और 2 निकल गया तो यहाँ से 5 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। नीचे जो है हम वो ऐसे ही लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा। अब 5 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे नीचे 5 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर का क्या बनेगा 25, 5 5 का 25 -1 4 नीचे आ जाएगा 24, 4 1 था 4 6 था तो 1/6। हाँ जी, इस तरह पार्ट नंबर 5 का हमारा आंसर क्या बना 1/6। हाँ जी, पार्ट नंबर 6 को अगर देखें तो इसमें भी हमने फैक्टराइज ही करना है। 16 के फैक्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 और बाहर क्या है x+1। और अगर 20 के फैक्टर बनाएं तो 20 के फैक्टर बनेंगे 2 1 दा 0 2 5 दा और 5 1s are, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और अंदर 4 के जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 और पावर इसकी क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर होगी x-3
और 8 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। नीचे क्या है 2 की पावर x माइनस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 3, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 टू द 6। नेक्स्ट है अब ऊपर अगर हम देखें तो 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाय, इसकी बेस है 2 और इसकी भी बेस 2 है तो 2 हम कॉमन कर लेंगे और इनकी पावर इकट्ठी कर लेंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, और ऊपर अगर हम करें तो 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये वाला 2 यानी कि मैंने इस 4 को ब्रेक कर लिया, 4x प्लस 2 और प्लस 2, और इसी तरह 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5। नीचे हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 और x को प्लस करेंगे तो 4x और प्लस 6 और ये माइनस 3। इसी तरह अगर हम 2 की पावर 4x प्लस 2 और इस 2 की पावर हम ये वाला 2 अलग कर दें, और यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई डॉट की फॉर्म में लिख लें, क्रॉस की फॉर्म में लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, और 2 की पावर 4x और इस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 4x प्लस 2 और 4x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन करके मैं बाहर रख लेती हूँ, तो 4x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो 2 की पावर 2 प्लस 5 हमारे पास बच गया, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 प्लस 1। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर 4x प्लस 2, और इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 टू द 4 प्लस 5, और नीचे क्या होगा हमारे पास, देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर 1 हम अलग कर देंगे। इस तरह ये वाली वैल्यू तो इससे कट गई, बाकी हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 4 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 9 और नीचे आ जाता है 2। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है 9/2। कोशिश मैंने की है इसी पेज पे इसका आंसर रहे। तो आज के हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।